everyone. I hope all of you are safe, happy and healthy. So ये वीडियो जो है ये वीडियो कई लोगों की रिक्वेस्ट पे है, जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम सबको खुश नहीं रख पाते और उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि उन्हें खुश रखना चाहिए या नहीं चाहिए सबको. See, there is a word called people pleaser. हम सब अपने किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में पीपल प्लीजर रहे हैं. और जैसे एक यंग डॉटर इन लॉ जब अपने फर्स्ट टाइम अपने लॉज के यहाँ जाती है तो शी ट्राइज टू बी द पीपल प्लीजर. बट वॉट इज़ द रिजल्ट ये होता है कि कहीं ना कहीं शी इज़ नॉट एबल टू प्लीज इफ़ सामने वाले जो लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और उनके परसेप्शंस आपके परसेप्शन से मैच नहीं करता. आप उनको खुश करते रहोगे बट यू विल नॉट be successful. Then what will happen? It will impact on your health. और आपके हेल्थ में आएगा, आपके इमोशनल हेल्थ पे आएगा, फिजिकल हेल्थ पे आएगा और आप अपने आप को गिल्ट के एक पूरे प्रिजन के अंदर बंद कर दोगे. सो हियर दिस वीडियो बेसिकली एक्सपोजेस दोज थिंग्स जहाँ पे आप अपने अंदर झाँक के आपको पहले दिखना होगा. इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ दोज ग्रुप्स और ऑफ दो team that you try to please or boss that you try to please him या फ्रेंड्स जिनको आप प्लीज़ करना चाहते हैं, उन सब की गलती नहीं है. यहाँ पे लेट्स एक्सपोज दिस थिंग कि ये हमारी गलती है. मेरी एक्सपेक्टेशंस, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो कंडीशन माइंड है, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर रहा है. वाई? बिकॉज वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है. हम सोच रहे हैं दुनिया को खुश करने के लिए, लेकिन हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं. सो द थिंग इज दैट आई गिव यू 10 बेसिक पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड how to reduce this intensity of pleasing everyone. So first of all, accept this fact that not everybody can be happy. सब आपसे खुश कभी भी नहीं रह सकते, तो ये बहुत नॉर्मल है. इसको पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए. Then start improving on those thought process which makes you do this. So when you start pleasing others, you start displeasing yourself. अब आप कैसे करते हो आप ये देखो. सबसे पहले अगर सपोज आपको रियलाइज़ हो गया कि हाँ मैं आउट ऑफ द वे जाके, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पीपल प्लीजर हो? जब आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो अपने को हार्म पहुँचा के, चाहे वो अपनी मेंटल सैनिटी है, चाहे अपना रेस्ट टाइम है, चाहे आपका ईटिंग टाइम है, चाहे आपका बुक रीडिंग का टाइम है, चाहे आपका कुछ भी टाइम है, लेकिन आप उस पर पूरा कर्टेल करके आप चाहते हो कि मैं जाके किसी को प्लीज़ करूँ. तो उसके कुछ जो आपके, अगर आपको अंदर से रियलाइज़ हो चुका है कि हाँ ये तो मैं ही हूँ, मैं पीपल प्लीजर हूँ एंड आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, नीदर आई एम मेकिंग देम प्लीज और नॉर आई एम हैप्पी. सो लेट्स हैव 10 बेसिक पॉइंट्स टू इम्प्लीमेंट henceforth so that you reduce this inclination of making everybody happy and pleasing them and start working on yourself rather. Okay, so first of all, if you feel that there are few people in your life you really don't want to interact, but you can, so in case if you have realized few people in your life whom you really don't want to get connected to, or you feel that you're not able to tell them upfront, or you don't want to hurt them because it will hurt you in turn, because wo mindset hai. So start delaying your answer. Give them an answer, I'll get back to you. Start with this, get back to you. So when you start with this, you will get some space of yourself जहाँ पे आप सोच सकते हैं वापस आपको उसको कनेक्ट करना है या नहीं करना है. Now when you say get back to you, please don't start thinking how they are going to feel. उनको बुरा तो नहीं लगा है. So curtail your thoughts here. When you say get back to you, stop there itself. And if you want, you can add delay to it. Why? Because more delay will give you more space to realize whether you want to connect this person or not. So you will be not inclined to please this person from थोड़े से लेवल से लेके आप धीरे धीरे बड़े लेवल तक जा सकते हो. तो आप पहला स्टेप ये लोगे. Know your true feelings. We just don't want to know what we feel. I don't know why this is a problem with us. हम बिल्कुल अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहते. क्या मुझे सच में लोगों को प्लीज़ करना है? क्या मैं कोई ऐसी इसके लिए तो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ बेनिफिट मिल भी नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये होना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए. What are your thoughts about it? So get your true feeling. If you don't want to go to that party, just say no. If you don't want to serve somebody, just say no. अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है, if you feel there
there is an injustice happening and you don't want to bow down for that, just say no. Try to say no for things which is not valid for you. You don't like it, that is your true feeling. So know your true feelings, please accept them, and sometimes try and work on your feelings when you really don't want to please others. तो उस पर काम करके देखिए, rather than a trend which you have been following so long. एंड पीपल प्लीजर का एक सबसे थर्ड पॉइंट है, जो पीपल प्लीजर का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक चीज़ देखा है कि वो कांट नहीं बोल सकते, आई कांट, मतलब वो कांट इन द सेंस वो इस तरह से कांट बोलते हैं, नो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन कांट वो ऐसे बोलते हैं जैसे बड़े विक्टिम हैं, यू नो, दे आर वेरी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में कि मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, या मेरे साथ तो लाइफ में ऐसी हो रही है, मतलब वो अप फ्रंट नो नहीं बोल पाते हैं, बट वो आई कांट बहुत बार बोलने की कोशिश करते हैं. जस्ट नोटिस, हाँ, हो सकता है आप भी ऐसा करते हैं, आई कांट डू दिस, आई कांट. तो कांट वर्ड के बजाय ना अपराइट नो बोलना आप स्टार्ट करें. सो अपराइट नो कुड बी मच बेटर and it will create much more space for you rather than I can't को आप repeat कर रहे हैं. In mind, stop victimizing yourself, because people pleaser हमेशा वो लोग होते हैं जो कि जिनके माइंड में हमेशा उनके कहीं ना कहीं वीकनेस होती, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ होती, कहीं ना कहीं फियर होता है, कहीं ना कहीं डिप्राइवेशन होता है. सो स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ प्लीज़. आप सब चीज़ से भरपूर हैं, आपको बस रियलाइज़ करना है जहाँ आपकी कमी, आप उस पर वर्क करिए, बट इट डज़ नॉट मेक यू एलिजिबल टू प्लीज़ एवरीवन, राइट. तो अगर आप अपने आप को बार बार विक्टिमाइज करेंगे तो आप दूसरों को खुश करने में ज़्यादा लग जाएंगे अपने को खुश करने के बजाय. और अपने को खुश और दूसरे को खुश में यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप किसी का अच्छा ना करें. इसका ये मतलब होता है कि आउट ऑफ द वे जाके सब कुछ ख़राब करके अपना दूसरों को प्लीज़ इसलिए करना है क्योंकि आपको कोई वैलिडेशन चाहिए. प्लीज़, दैट यू शुड नॉट डू, राइट. स्टार्ट सेइंग स्मॉल नो. सो दिस वुड बी द 5th स्टेप. सो स्टार्ट सेइंग विद स्मॉल नो. करके देखिए, हाउ डू यू फील. If you don't feel good because probably you have victimized yourself and you feel guilty, so then you have to work on that area also, but then start saying no. You have to do this, right? 6th is rewrite your stories. So maybe in your mind, in your conditioned mind, you have created a story for yourself, you know. ऐसा कुछ आपने बना रखा है कि मैं तो बहुत ऐसे हूँ, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, या मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे पार्टीज़ में नहीं बुलाएंगे, या ये मैं नहीं करूँगा या करूँगी स्पेशली विमेन के लिए तो मेरी बुराइयाँ होंगी 4 जगह पे, मेरी फैमिली में मैं आउटस्टेड ना हो जाऊँ, मुझे एलियन ना समझा जाए. सो ऑल दीज थिंग्स विच यू हैव क्रिएटेड इन योर माइंड, इट इज़ योर स्टोरी डियर. तो आपको जाके चेंज करना है. सो आप कैसे चेंज करोगे? आपको अपने साथ बैठ के शांति से सोचना है कि आपको क्या करना है, आपको क्या ये मज़ा आता है ये सब पीपल प्लीजिंग करने में. नहीं तो व्हाट इज़ द स्टोरी दैट यू क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ. सो रिक्रिएट दैट स्टोरी, यू आर द क्रिएटर. सो आप बनाइए अपनी स्टोरी, आप क्या कैसे देखना चाहते हो अपने आप को, ठीक है. टॉक्सिक पीपल को प्लीज़ अपने लिस्ट से थोड़ा हटाने का एफर्ट्स डालना शुरू कर दीजिए. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉक्सिक पीपल जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं, अपने पास रखते हैं, और उनको ही खुश करने में, उनसे इंटरेक्ट करने में हम इतना ज़्यादा कई बार इफेक्टेड हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है. बट स्टिल वी वॉन्ट टू टॉक, वी वॉन्ट टू कीप देम बिकॉज वी आर अगेन फियरफुल. सो आप टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर निकालने का कोशिश कीजिए, नो बोल के, डिले करके, गेटिंग बैक टू यू. ऑल दीज आर स्मॉल steps which you can take to remove them from your life. Stop apologies. अब आपको ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग को कि हम बहुत ज़्यादा उनको अप्रोचेबल अपने को दिखा रहे. तो स्टॉप अलाउइंग योरसेल्फ टू बी अप्रोचेबल. आप उनको अप्रोच करने के लिए अपने को मत बना के रखिए. जब होगा तब वो आपको फ़ोन कर देंगे, जब होगा वो आपके पास रहेंगे. तो देयर इज़ नो बाउंड्री. तो आपने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आपको लगता है आप लेफ्ट आउट ना हो जाए. तो चलिए मैं अपने आप को अवेलेबल ही दिखा दूँ हर टाइम पे, ठीक है. बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम पे शायद कई जगह पे ओवर कंसर्न है आपका, अगर किसी को लेके आप बहुत दे रहे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ स्टॉप देयर इटसेल्फ. बिकॉज लव, अफेक्शन हैज़ टू बी गिवन एंड टेकन. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही दे रहे हैं, आप ही आप बहुत अप्रोचेबल अपने को बना रखें, और आपके पास जब तक लोग फ़ोन कर देते हैं, बात कर लेते हैं, बट व्हेन यू वांट टू टॉक टू देम दे आर नॉट अवेलेबल. तो स्टॉप मेकिंग योरसेल्फ अवेलेबल. एट द सेम टाइम इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी, ऐसे लोग बहुत अपोलोजाइज भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि सॉरी मैंने देखा नहीं, सॉरी मैंने कॉल नहीं उठाया, सॉरी मैं उस दिन ये. प्लीज़ जहाँ ज़रूरत हो वहीं दीजिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं सॉरी बोलना है. 9th पॉइंट इज इंटरनल वैलिडेशन की रीचेकिंग. प्लीज़ डू दिस.
आपने अपने लिए वैलिडेशन की टेक्निक्स क्या बनाई है, अपने को आप कैसे वैलिडेट करते हैं। आप अपने को अगर किसी का फ़ोन मिस हो जाए तो आप अपने आप को बहुत गलत समझते हैं, या आप कहीं कुछ नहीं कर पा रहे, आपके पास बिल्कुल उतनी ना तो एनर्जी है ना कैपेसिटी है टू डू समथिंग, एंड यू हैव टू से नो, देन यू आर actually feeling guilty about it, and that means you have created certain validation for yourself which might not be working for you again. So recreate your validation points also. क्यों आप इतना validation में, देखिए आपके बचपन से condition mind है, आपको लोगों ने बोला कि you have to be like this या यही होना चाहिए, तो वो उनकी thought process है, let me just revalidate it and उसको समझ के internal checking करके एक new validation techniques हम बनाएंगे अपने लिए. And the last point is guilty. यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ इमोशनल थिंग जो कि फिजिकल में मैनिफेस्ट होता है. मैंने भी पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस किया. दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यू, गिल्टी मोड प्लीज़ आप अपने अंदर ना रखें. गिल्टी मोड इज़ वन ऑफ द पॉइजनस स्टेट दैट वी क्रिएट फॉर आवर सेल्फ. सो गिल्टी रख के हम क्या करते हैं, वो इमोशंस जो हमें गिल्ट हमेशा फील कराता है, कभी ना कभी जाके वो फिजिकल में मैनिफेस्ट करता है. सो जो पीपल प्लीज़र है उनके अंदर ये भरपूर है. So you have to come out of that also, right? So आप गिल्टी मोड पे ना रहें. गिल्टी मोड आप ही ने क्रिएट किया है. अगर किसी ने आपको ये कंडीशन माइंड पे समझाया है कि गिल्टी मोड हो, ये तुमने ये गलत किया, तुम्हारे को तो अब ये सोचना चाहिए, तो आपने लिया ही क्यों वो चीज़. आप अपनी खुद की इंटरनल वैलिडेशन, इंटरनल गिल्ट किस चीज़ से आप होता है वो चीज़ें, एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन योर स्टोरी. हाउ डू यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी प्रेजेंटेड एवरीवेयर, हाउ डू यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ, राइट. तो इन सब पे आप काम कीजिए. और अगर आपको ऐसा लगता है कि सच में पीपल प्लीजिंग से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आई एम श्योर लाइक अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे स्लोली जो मैंने आपको बोला, स्टार्ट विथ सेइंग नो, delay your connection, like I'll get back to you, something like that. Response थोड़ा सा delay करिए आप, और फिर देखिए how does it work for you. I hope it helps. Thank you so much. Stay safe and stay healthy.